मध्य प्रदेश के लिए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि यात्रा में जहां टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग शामिल हो रहे हैं, पाक जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इससे यात्रा की सफलता और उसके उद्देश्य पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वहीं कमलनाथ ने बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पाक जिंदाबाद के नारे उन्हीं लोगों ने लगवाए जो यात्रा से घबराए हुए हैं। कमलनाथ ने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी और हिंदू संगठन के लोग चाहें तो धर्म पर राहुल गांधी से चर्चा कर देख लें, राहुल जी की जानकारी उन पर भारी पड़ेगी। सच्चाई आपकी जुबान पे आई गई कि लाइव ट्वीट हो गया था पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का। आपकी यात्रा में ये नारा लगा। स्वरा भास्कर जी और कन्हैया कुमार जिस यात्रा में चलेंगे उस यात्रा से और क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन एक बात कमलनाथ जी बताएं, फिर रायपुर में जो FIR हुई, क्या वो आपराधिक षड्यंत्र नहीं था? क्या वो राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है? क्या वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं है जो आपने भाजपा के ऊपर रायपुर में, अब तो आपने स्वयं ने स्वीकार लिया कि लाइव ट्वीट करते रहते हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया। इसमें जो असली बात है, ये पाकिस्तान के नारे कौन लगाएगा? कांग्रेस पार्टी लगाएगी। हाँ बिल्कुल, जो डिस्टर्ब करना चाहते हैं वो लगाएगी। कल 5 लोग खड़े हो गए, मैंने सुना मोदी मोदी मोदी। जब देखी ये भीड़ है, उनकी जान निकल गई। ये पिटने वाले थे क्योंकि पब्लिक पिट थी उनको। ये बात याद रखिए, इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी, ये मैं बता दूं। और मैं अंदरूनी बात उनकी बता रहा हूं जो मेरे को जानकारी मिली थी कि किस तरह वो डिस्टर्ब करेंगे। पर जब उन्होंने देखा इतना उत्साह, इतना जोश, इतना प्यार, इनकी एक एक रणनीति इसमें फेल हो गई। कोई भारतीय जनता पार्टी का, RSS का, विश्व हिंदू परिषद का इनके साथ बैठ जाए और बहस कर ले। जितना ज्ञान इनको धर्म का है। राजनीति में पत्नी के पार्षद बनने के बाद एक पति को उस पद का गुमान होना स्वाभाविक है, मगर सरेराह इस गुमान को अधिकारियों को दिखाकर सस्पेंड कराने की धमकी देने का मामला गंभीर बन जाता है। कुछ ऐसे ही हुआ सीहोर के नसरुल्लागंज नगर परिषद में, जहां नगर परिषद का अमला सड़क पर लगे अवैध सब्जी ठेलों को हटाने पहुंचा तो वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद इंदु मालवीय के पति नितिन मालवीय भी मौके पर पहुंच गए और सब्जी वाले के पक्ष में नगर पालिका अमले से बहस करने लगे। इस दौरान उनकी अतिक्रमण विरोधी दस्ते से तीखी नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां नाबालिग लड़की से छेड़खानी का केस, अज्ञात नकाबपोश पर अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज किया गया। परिजनों ने अपहरण की कोशिश की FIR दर्ज कराई है। गोला का मंदिर थाने के महावीर कॉलोनी की घटना है। 2 दिसंबर की रात अज्ञात नकाबपोश ने वारदात को अंजाम दिया था। नाबालिग घर के सामने खेल रही थी बैडमिंटन और CCTV के आधार पर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। क्षेत्र के अंतर्गत महावीर कॉलोनी में एक सोसाइटी है जहां पर के 3 बच्चियां खेल रही थी और फरियादी के द्वारा ये शिकायत ये फरियाद की गई थी कि उसकी जो बच्चियां खेल रही थी, एक स्कूटी से एक व्यक्ति आया जो कि मुंह बांधे हुए था और उसके द्वारा बच्ची से कुछ पूछताछ की, घर के बारे में पूछताछ की और उसका अपहरण करने का प्रयास किया। तो इस आधार पर थाना गोले के मंदिर में IPC सेक्शन 363 एंड 511 अटेम्प्ट की ये धारा लगाई गई है। केस रजिस्टर्ड FIR कर ली गई है। इसमें CCTV फुटेज के आधार पर उस आरोपी की पहचान की जा रही है जो वो सफ़ेद स्कूटी से आया था। चूँकि मुंह कवर्ड था, अतः गाड़ी के नंबर से पहचान की जाकर और भी जो एविडेंस है इसके आधार पर उसको आइडेंटिफाइड किया जाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो देखा आपने, गाड़ी के नंबर के आधार पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और आप ये देखिए, नाबालिग अपनी एक और बहन के साथ बाहर बैडमिंटन खेल रही थी और इसी दौरान वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करती है, गेट के पास ही युवक घूम रहा होता है, रेकी कर रहा होता है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पहले से ही घात लगाकर उस नाबालिग बच्ची के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ था। और जैसे उसने बच्ची को अंदर आते देखा, तुरंत झपट्टा मारता है।
नाबालिग वहां से भागती है, शोर मचाती है। परिजनों ने अपहरण का मामला यहां पर दर्ज करवा दिया है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। देखिए, चेहरे पर रुमाल है और ये जो युवक है ये आता है और खुलेआम इसको ये लगता है कि नाबालिग का अपहरण कर लेगा या गंदी हरकत कर लेगा। हरकत करता भी और यहां से भाग जाता है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार ये कौन है जिसने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया है? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के गोले का मंदिर इलाके में जो घटना हुई है बेहद सनसनीखेज घटना है और मैं इस वक्त इसी घटना स्थल पर खड़ा हूँ। ये पूरा वही इलाका है, वही जगह है जहाँ पर ये वारदात हुई थी। यहाँ देख सकते हैं इसी मकान के नीचे यहाँ ये दोनों बच्चियाँ बैडमिंटन खेल रही थी और इसी इलाके से जो स्कूटी सवार है वो आया था और उसके बाद उसने यहाँ थोड़ी देर बच्चियों से बात की। उसके बाद जो है यहाँ जो लगभग एक 13-14 साल की नाबालिग किशोरी है उसको उठाने की कोशिश की थी इसी जगह। और यही वजह है कि ये जो घटनाक्रम सीसीटीवी में ये देख रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसमें घटनाक्रम कैद हुआ है जहां उस बच्ची के अपहरण की कोशिश की गई थी। और ये घटना जो है दो तरफ के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। जो अपहरण की कोशिश करने वाला जो बदमाश था, मुंह पर वो जो है रुमाल बांधे हुए था, यही वजह है कि वो नज़र नहीं आया उसका चेहरा यहाँ। दीदी, ये बताइए कि किस तरह की क्या घटना हुई थी, ये क्या हुआ था? मैं तो शादी में गई थी, मैं शादी पर निकली हूँ, तहाँ से वो आया है, जहाँ तक मेरे गेट तक देखा है उनने से एकदम लड़की ठड़ी थी, उसके एकदम झपट्टा मारा है, झपट्टा मार के से एकदम भजाया है। उससे एक और लड़की थी, वो चिल्लाई भागो भागो, बस इतनी बात हुई है। अच्छा, ये मुंह पे किस तरह का? सफ़ेद कलर का रुमाल बांधा था। तो ये कभी लगा आपको कि पहले भी कहीं इस इलाके में? मेरे को तो नहीं लगा, मैं 24 घंटा वहीं पे बैठती हूँ, मेरे को ऐसा कोई वो नहीं हुआ था। बच्ची को उठा के ले जाने की कोशिश? हाँ, बस ऐसा झपट्टा मारे, क्या कुछ चैन तो नहीं पहरा, कुछ पहरा नहीं, ऐसा देखा हो उनने, ये कह ही नहीं सकते ना अपन। जैसा कोशिश हो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए वो तो देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों में डर भी है, क्योंकि थाने के पीछे ही इस तरह की घटना हुई है और अपहरण की कोशिश यानी एक बेहद गंभीर घटना है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। कुछ और रहवासी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ है। सर, जो घटना हुई है, आपको लगता है कि थाने के पीछे इस तरह की घटना तो बदमाशों के हौसले बुलंद है? हाँ बिल्कुल, मतलब कि आप देखिए 8:30 बजे का टाइम था और बच्चे खेलते हैं उस समय, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत लेट नाइट का समय था। 8:30 बजे बच्चे खेल रहे थे, 2 बच्चियाँ थी। वैसे 8-9 बच्चे खेलते हैं, बट उस समय 2 बच्चियाँ खेल रही थी। तो वो पहले आया, उसने पहले इधर से आया वो, तो उसने रास्ता पूछा कि किधर मतलब जाना है, कुछ एड्रेस पूछा उसने, तो वो यहाँ से चले गया। फिर उसने सोचा कि देखा उसने कि जब कोई नहीं है तो उसने सोचा चलो मैं अपना मौका बनाता हूँ, कुछ जो भी उस जिस माइंड में वो था। तो वहाँ से फिर वो लौट के आया, उसने बच्चियों से कुछ बात करी, फिर उसने ऐसा कुछ दिखाया कि वो किसी काम से अंदर जा रहा है। फिर उसने देखा बच्ची को, उसने दबोचा और फटाफट वो जिस हिसाब से वो भागा भी है, तो ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ मतलब नया कोई आदमी है, वो कोई ऐसा पुराना क्रिमिनल इस टाइप से भागता नहीं, वो भागा है। मतलब पहले भी इस हुलिये का यहाँ दिखा था कुछ? नहीं, ऐसा कॉलोनी में 1-2 लोगों ने कहा है कि उन्हें दिखा है, बट ऐसा भी पुलिस ने बोला है कि ऐसा कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, बट लोगों ने ऐसा बोला है कि वो शाम को कोई निकलता हुआ देखा गया है। बाकी फिर वो देखते हैं पुलिस के उसमें करती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आसपास के रहवासी है उनमें इस बात की चिंता भी है कि इस तरह की घटना शाम को 8:30 बजे के वक्त और थाने के पीछे ही होती है, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात जरूर है। बिल्कुल, पुलिस ने इसमें अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है, तो अब जांच चल रही है। अभी पुलिस की टीम भी आई है, यहाँ बयान भी लिए जा रहे हैं और आगे इस मामले की जांच में तस्दीक की जा रही है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जो मुंह पर नकाब बांधकर जो आरोपी आया था, उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी जो बाइक है उसको ट्रेस किया जा रहा है, ताकि उससे बाइक के मालिक तक पहुंचा जा सकता है, जिसके जरिए या तो बाइक उसी की होगी या फिर जिससे लेकर आया होगा तो उससे सुराग मिल सकता है। पुलिस अब जो है लगातार प्रयास कर रही है इस मामले में। बिल्कुल। और साथ ही सुशील, ये तो पूरा घटनाक्रम हमने देखा, अब बात आती है यहाँ पर उस विश्वास की कि अब लड़कियों को बाहर, अपने घर के बाहर भी खेलने के लिए कैसे भेज दिया जाए। लड़कियां लड़के जो भी नाबालिग बच्चे होते हैं उनको, क्योंकि खुलेआम इतने पॉश इलाके में यदि कोई युवक आता है, पूछताछ करता है, बच्चियों से बात भी करता है और पकड़ने की कोशिश करता है, महफूज नहीं है बच्चियां घर के बाहर।
बिल्कुल बिल्कुल, इसी मसले पे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से घटना हुई शाम के वक्त ही और ऐसे पोश इलाके में जहां एक तरफ थाना है, पीछे सारा पोश इलाका है, बच्चियों को अपहरण करने की कोशिश, तो लगता है आपको कि बच्चियां महफूज नहीं है, लोग महफूज नहीं? शाम के वक्त फिर कब खेलेंगी बच्चियां? हाँ, ये मतलब सिक्योरिटी पे और पुलिस की जो मुस्तैदी है उस पर काफ़ी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि 8:30 का टाइम बच्चियाँ खेल रही होती हैं, वो भी घर के बाहर। ऐसा नहीं है कि घर से काफ़ी दूर खेल रही हूँ, घर के बिल्कुल बाहर ही खेल रही थी और वो छेड़खानी कर भग गया। और पुलिस पुलिस इतनी बड़ी कॉलोनी में पुलिस गश्त भी नहीं करती है। इतनी बड़ी जगह पे पुलिस की एक मोबाइल वैन हमेशा रहनी चाहिए इतनी बड़ी कॉलोनी में, बट वो भी पुलिस की यहाँ पर नहीं है। तो अब थाने के पीछे वाला एरिया है, तो पुलिस को मतलब इतना थोड़ा सा एक मॉनिटरिंग करना चाहिए। इतनी बड़ी कॉलोनी है पीछे, तो एक मोबाइल वैन खड़ी करवा दें या फिर ऐसा कुछ ना कुछ, एक मतलब पेट्रोलिंग चलती रहे रात के समय, बच्चे खेलते हैं तो एक पुलिस की नज़र में रहना चाहिए कि ऐसा कुछ है यहाँ पर, लोग सब देखें। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बार मैं ये इलाका बताना चाहूँगा आपको कि गोले का मंदिर का इलाका है, यहाँ सागर पैराडाइज सहित आगे यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और काफ़ी पोश एरिया है। यही वजह है कि यहाँ सुरक्षा को लेकर लोग इस घटना के बाद चिंतित थे और लोगों का यही कहना है कि पुलिस को कम से कम उनको एक ऐसा माहौल देना चाहिए जिसमें वो सुरक्षित महसूस कर सके, क्योंकि चिंता का विषय तो है ही, चिंता का विषय तो है ही सुशील। नहीं है तो साथ ही बात ये भी है कितने पौष इलाके में इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। आश्चर्य इस बात का है कि जो छोटी बस्तियां होती वहां पर किस तरीके के हालात बनते होंगे, बच्चियां कितनी महफूज होती होंगी। इसलिए बहुत जरूरत है कि बच्चियों को स्ट्रांग बनाएं, बिल्कुल विरोध करें। कोई भी चीज यदि उनको गड़बड़ समझ में आती है तो तुरंत इसकी शिकायत करें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए सुशील। और इस तरीके से तस्वीर सामने आई है, काफी चौंकाने वाला पूरा मामला। हालांकि पुलिस गाड़ी के नंबर के आधार पर उस युवक तक पहुंचने की कोशिश करी जिसने इस घटना को अंजाम दिया। अगली खबर, महाकाल मंदिर में एक बार फिर फिल्मी सॉन्ग्स पर डांस हुआ है। इस बार ये काम किसी श्रद्धालु ने नहीं बल्कि मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने ही किया। वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसी ने दोनों महिला कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के एंड्रॉयड मोबाइल रखने पर भी बैन लगा दिया गया और इससे पहले भी महाकाल मंदिर में इस तरह के वीडियो बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पहला मामला है जब सुरक्षा कर्मियों ने ही फिल्मी सॉन्ग्स पर डांस का वीडियो बनाया। इससे पहले ऐसी ही 5 घटनाओं पर मंदिर प्रशासन ने कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत की थी। मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा KSS कंपनी का है। 2 महिला सुरक्षा कर्मियों के 2 वीडियो सामने आए हैं। महाकाल मंदिर के विश्राम धाम कैंपस में सुरक्षा कर्मी वर्षा नवरंग और पूनम सेन फिल्मी सॉन्ग्स पर डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया गया। मंदिर प्रशासन ने इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसी KSS को दी और इस पर एजेंसी ने दोनों कर्मचारियों को हटा दिया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में और महाकाल लोक में सुरक्षा एजेंसी के 390 कर्मचारी हैं। मंदिर परिसर में 3 शिफ्ट में करीब 75 महिला और पुरुष कर्मचारी तैनात रहते हैं। तो ये देखिए, ये 2 महिला कर्मचारी हैं और फिल्मी सॉन्ग पर इन्होंने कैंपस के अंदर जो प्रांगण है उसके अंदर रहकर विश्राम जो एरिया है वहां पर वीडियो बनाया और इसे बाकायदे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी किया। जैसे ही ये वीडियो सामने आया उसके बाद तुरंत इस पर एक्शन लिया गया है। हालांकि जो कंपनी है उन्होंने इन महिला कर्मचारियों को हटा दिया है, तो वहीं सख्त एक्शन लिए जाने की बात की जा रही है, क्योंकि पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं जब मंदिर के प्रांगण के पास वीडियो बनाए जाते हैं, फिल्मी सॉन्ग्स पर वीडियो बनाए जाते हैं जिसका विरोध किया गया। तो KSS कंपनी के ऊपर जिम्मा है सुरक्षा का। 2 महिला सुरक्षा कर्मियों के 2 वीडियो सामने आए हैं और महाकाल मंदिर के विश्राम धाम कैंपस में सुरक्षा कर्मी वर्षा नवरंग और पूनम सेन, इन दोनों लड़कियों का नाम है, फिल्मी सॉन्ग पर डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, विश्राम धाम के पास ये पूरा वीडियो बना है। वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया गया है। मंदिर प्रशासन ने इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसी KSS को दी और इस पर एजेंसी ने दोनों कर्मचारियों को हटा दिया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में और महाकाल लोक में सुरक्षा एजेंसी के चलते 390 कर्मचारी यहां पर तैनात रहते हैं, जहां पर मंदिर परिसर में 3 शिफ्ट में करीब 75 महिला और पुरुष कर्मचारी यहां पर ड्यूटी करते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद से जो सुरक्षा कर्मी है उनके पास एंड्रॉयड फोन रखने के लिए भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि इस तरीके से जब सुरक्षा कर्मी ही मखौल उड़ाएंगे, जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है वो अपनी ड्यूटी के अलावा इस तरीके के कारनामे करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस पर एक्शन लिया जाना लाजमी है।
राजनांदगांव में सिटी बस कबाड़ में तब्दील होती नजर आ रही है। जहां पहले सड़कों पर 34 बसें दौड़ती थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि सिर्फ 7 बसें ही चल रही हैं। बता दें कि राजनांदगांव जिले में प्रदेश में सबसे पहले सिटी बस सेवा की शुरुआत हुई थी, जिसमें राजनांदगांव के खैरागढ़, मानपुर और कवर्धा के लिए 34 बसें दी गई थी और बसों का संचालन हो रहा था। लेकिन सिटी बसें अभी कबाड़ होती नजर आ रही हैं। फिलहाल अर्बन सोसाइटी की ओर से इन बसों का संचालन किया जा रहा है। पूरे मामले में निगम आयुक्त ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार को मरम्मत के लिए जानकारी दी गई है और जैसे ही राशि मिलेगी बसों की मरम्मत करा दी जाएगी, फिर से बसें चालू हो जाएंगी। सरकार को जनता के सरोकार से लेना देना नहीं है, झूठे वादे कर रही है, छल कपट कर रही है। सिटी बस कबाड़ में पड़े हुए हैं, इनको तत्काल निकालना चाहिए, जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। और 34 बस में से कम 25 बस तो चले। वनांचल तक, मानपुर तक लोग आते जाते थे आसानी से, कवर्धा तक आते थे। असुविधाएं हो रही है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। 34 बसों में से 7 बसें प्रारंभ कर ली गई हैं, जो एक कवर्धा में चल रही है, एक खैरागढ़ में चल रही है और 5 बसें राजनांदगांव में चालू कर ली गई हैं। शेष बसों के मूल्यांकन का कार्य कराया जा रहा है कि कितना उनमें खर्च आना है। राशि हेतु मांग प्रेषित की जाएगी, जैसे राशि आती है उनको प्रदाय किया जाएगा और बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। सूरजपुर के बड़गांव में खदान के लिए जमीन देने वाले 13 भूस्वामियों को 10 सालों के इंतजार के बाद नौकरी मिली। नियुक्ति पत्र संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने सौंपा। 3 अन्य लोगों को जल्द ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। दरअसल एससीसीएल ने दुग्गा इलाके में कोयला खदान के लिए 1 दशक पूर्व भूमि अधिग्रहण किया था, लेकिन उस समय 20 से ज्यादा भूस्वामियों को नौकरी नहीं मिल पाई थी। तो वहीं नौकरी मिलने के बाद जमीन मालिकों ने राहत की सांस ली। महाप्रबंधक जीएम से बात किया और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया और उन्होंने पूरा सहयोग किया और रेवन्यू ने सहयोग किया। सब मिल के ऐसी स्थिति में आए कि आज 16 लोगों का इंटरव्यू हुआ था, उसमें 13 का नियुक्ति पत्र आज बांट दिया गया है। आज तो हम 13 आदमी को दिए हैं, टोटल इसमें 30 लोग हैं, तो 13 आदमी को तो मिल। और चलिए एक बार